ओम शांति। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 1969। 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। दूसरा पॉइंट है, साकार का सबूत तो इन आँखों से देखा, उनके हर गुण हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। अभी समय के हिसाब से 25 भी बहुत हैं। बाबा कहते हैं, साकार का सबूत तो इन आँखों से देखा। आप जिसे फॉलो करते हैं, आपको उनकी जीवन कहानी पता होनी चाहिए कि उनके कर्म कैसे हैं, वाणी कैसी है, विचार कैसे हैं, वृत्ति कैसी है। जब आप उनके जैसे बन जाएंगे तो आप उसे प्राप्त करेंगे जो उन्होंने प्राप्त किया है। अभी यह बच्चों के समझ की बात है। बस चलना नहीं है, फॉलो करना है। फॉलो करना माना क्या? उन्हें जैसा बनना। तो अपने को चेक कीजिए कि साकार में और आप में कितना अंतर है। क्या आप साकार समान बने हो? उनके कर्म, उनकी वाणी वैसे आपकी वाणी हुई है? चेक करो। बस उनके साथ रहना, साथ चलना, इसे कोई महत्व नहीं है। जब आप उनके साथ रहकर उनके जैसे बन जाएंगे तो कहेंगे आपने समय सफल कर लिया। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि आपका एम ऑब्जेक्ट है बाप समान बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना। बाबा ने एम ऑब्जेक्ट दी है कि कैसे बनना है, तो रोज उसे चेक करते रहे कि ब्रह्मा बाप समान हम कितने बने हैं। मुरली जो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। योग जो कर रहे हैं, जो भी योग जो कर रहे हैं वो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए योग कर रहे हैं। धारणा और सेवा सब ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कर रहे हैं। आप करते जा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है क्यों कर रहे हो, तो शायद सब व्यर्थ जा सकता है। क्योंकि आपके हर कर्म, वाणी, विचार और वृत्ति की सेवा, उसका संकल्प आपके एम ऑब्जेक्ट में लगना चाहिए कि हम यह कर्म कर रहे हैं ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए। यह क्लास कर रहे हैं, करा रहे हैं ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए। यह योग कर रहे हैं, धारणाएं सेवाएं कर रहे हैं ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए। तो सदा एम ऑब्जेक्ट अपनी बुद्धि में रहे कि आप ये जो कुछ कर रहे हो यह क्यों कर रहे हो। जैसे लौकिक में माता पिता भी पैसे बचाकर रखते हैं बैंक में। उनको पता है बच्चों के कार्य करने हैं, उनको बड़ा करना है, उनका एजुकेशन करना है। तो उस एम ऑब्जेक्ट से
वो पैसे बचाते हैं, उनका भविष्य अच्छा करना है। उसी प्रकार आप जो ज्ञान मार्ग में कर रहे हो, मुरली माना ज्ञान योग धारणा सेवा, उसका एम ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। तब ही इन्वेस्टमेंट सही जगह होगी और उसका रिटर्न भी आपको सही आएगा। आप बस बैंक में डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन उसका करना क्या है यह पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आपकी इन्वेस्टमेंट माया चुरा के लेके जाती है। इसलिए जब भी मुरली पढ़ो या सुनो, संकल्प रखो, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए मुरली पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। जब भी योग करो, सकाश दो, संकल्प रखो, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए योग कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। जब भी धारणाएं करो, जब भी सेवा करो, संकल्प रखो, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए धारणा या सेवा कर रहे हैं। तो यह हुई सही इन्वेस्टमेंट आपके कर्म, बोल, विचार और वृत्ति की। हमेशा बाबा याद रहे बुद्धि में, निराकार, और मन में हमेशा एम ऑब्जेक्ट सामने रहे, आकार या साकार। तो सदा ध्यान रहे कि आपको करना क्या है, बनना क्या है, तो उसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। वरना आपने मुरली तो पढ़ ली, अभी कोई संकल्प नहीं किया, तो शायद उस मुरली की शक्ति माया लेके जा सकती है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर ही पड़ी है। कभी भी माया आपके विचारों को चेंज करके आपकी शक्ति को चुरा के लेके जा सकती है, उसी से वह मजबूत बनती है। फिर आपकी ही शक्ति को लेकर आपसे लड़ती है। माया जब भी किसी से लड़ती है तो उसी की शक्ति को इस्तेमाल करके वो लड़ती है, क्योंकि उसको पता है किसका वीक पॉइंट कौन सा है, किसकी कहाँ से शक्ति चुरा सकते हैं। जैसे आपने पैसे कमाए और घर में ऐसे ही छोड़ दिए, बच्चे उठाकर लेके जाएंगे, उड़ाएंगे, लेकिन वही पैसे आपने बैंक में इन्वेस्ट किए लॉन्ग टर्म के लिए, पैसे सफल हो जाएंगे, आपकी भी जीवन सफल होगी और बच्चों की भी सफल होगी। उसी प्रकार है, ज्ञान योग धारणा सेवा से जो प्राप्ति होती है उसे सही जगह लगाना आना चाहिए, वरना वेस्ट होती रहेगी सेवा, माया चुराती रहेगी। तो बाबा कहते हैं साकार का सबूत तो इन आंखों से देखा, माना साकार कैसे है, कुछ ने देखा कुछ ने सुना, जीवन कहानी पढ़ के, पर सभी को पता है उनके हर गुण हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं चेक करो, बाबा के गुण और कर्म को चेक करो और अपने कर्म और वाणी से भेंट करो, और चेक करो कि कितना अंतर है या फिर कितनी एक समान बनी है वाणी और कितने एक समान बने हैं कर्म। जैसे बाबा के कर्म वैसे हमारे कर्म, चेक करें सभी बच्चे। इसीलिए तो जुड़े हैं आप इस अध्यात्म से, बाप समान बनने के लिए। कोई टाइम पास करने के लिए या कोई शो ऑफ करने के लिए आप नहीं जुड़े हैं कि हम किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, हम कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं, हम बड़े आध्यात्मिक हैं, ये दुनिया को बताने के लिए नहीं जुड़े हैं, आप अपने लिए जुड़े हों। यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं वो सभी अपने लिए आए हैं,
बाबा के लिए कोई जरूरत नहीं किसी की, सभी अपने लिए आए हैं। ये बच्चे बस बुद्धि में ध्यान में रखें। अब सेवा भी करते हो वो अपने लिए करते हो, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रामा अनुसार जैसे होनी है वैसी हो जाएगी, जिसके द्वारा होनी है उसके द्वारा हो जाएगी। आप ना करो तो सेवा नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा। इसलिए कभी इस अहंकार में नहीं आना कि हम सेवा के लिए आए हैं, यह आपकी गलत फहमी है। आप अपने उद्धार के लिए बाबा के पास आए हो। आप बहुत चंचल हो, इसलिए बाबा ने आपको स्थिर करने के लिए सेवा दी है, ताकि किसी में तो स्थिर हो जाओ। जो स्थिर होते हैं ना, उनकी शुरुआत ज्ञान से होती, ज्ञान योग धारणा सेवा। जो अस्थिर होते हैं उनकी शुरुआत सेवा से होती है। उनको कहीं तो बिजी रखा जाता है, किया जाता है, फिर धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। फिर मन स्थिर होने के बाद कहते कि अभी यह धारणा करो, फिर धारणा हो जाती, फिर योग होने लगता है, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठता है। जो स्थिर होते हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है, उस ज्ञान से योग होता है, योग से धारणाएं होती है और धारणाओं से सेवा होती है। इसलिए अगर सेवा 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 में चलेंगे तो समझ जाना आप अस्थिर हो। जो ज्ञान योग से चलेंगे वह स्थिर है। इसलिए बाबा कहते यहां आप अपने लिए आए हो, बाबा के लिए नहीं आए हो। बहुत से बच्चों को लगता है बड़े पद पोजीशन पे बैठते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे बिगैर सेवा होगी नहीं। आपकी गलत फहमी है। किसी देश के प्रेसिडेंट भी मर जाते हैं फिर भी देश चलता रहता है, तो आप किस खेत की मूली हो? आपके बिना भी सेवाएं चलेंगी। आप हो इसलिए सेवा नहीं है, सेवा है इसलिए आप हो। आप हो इसलिए बाबा नहीं है, बाबा है इसलिए आप हो। ये समझ की बात है। इसलिए आपका एम ऑब्जेक्ट है बाप समान बनना, इस पर ध्यान रखना। बाबा ने जो धारणाएं दी, जो ज्ञान सुनाया, उसको पूरी रीति धारण करो, उस पर पक्का हो जाओ, पक्का चलो। फिर अगला सवाल पूछो, अगला ज्ञान पूछो, अगली पॉइंट पूछो। जब तक पहली पॉइंट पर आप स्थिर नहीं होते, अगली पॉइंट को पूछकर उसके जवाब को लेकर आप करेंगे क्या? एबीसीडी ही कोई बच्चा सीखा नहीं और पूछे कि मुझे ग्रामर सिखा दो, कैसे पॉसिबल है? और ग्रामर सीख कर करेंगे क्या? इसलिए बाबा जो जो धारणाएं देता है, जिस समय पर जो ज्ञान देता है, बच्चों का काम है उस पर चलना। कोई बच्चे होते हैं जिनको समय से पहले ज्ञान चाहिए, और जो समय में ज्ञान मिला है उसको वो धारण नहीं करते, उनको समय से आगे वाला ज्ञान चाहिए। अभी करेंगे क्या उसका? आखिर एप्लीकेशन में कोई बात नहीं आई तो करेंगे क्या? एक तरफ है दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान और दूसरी तरफ है आत्मिक स्थिति। जो बच्चे आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं उनके पास दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान अपने आप आ जाता है, उन्हें कहीं पूछना नहीं पड़ता, बाबा को भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपको समय पर अपने आप मिल जाएगा, अपने आप से या बाबा से। बाबा निराकार आकार रूप में आपको दे देगा या साकार रूप में मिल जाएगा। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद अपने आप आपको टीचर 11th स्टैंडर्ड का ही ज्ञान पढ़ाएंगे।
10th का नहीं पढ़ाएंगे और लास्ट ईयर का भी नहीं पढ़ाएंगे या 12th का भी नहीं पढ़ाएंगे। तो जैसे आपकी पात्रता बढ़ती जाएगी वैसे आपको अपने आप ज्ञान मिलता जाएगा। आपका एम ऑब्जेक्ट है आत्मिक स्थिति में जल्द से जल्द आकर बाप समान बनना, फिर सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। अभी जितना विज्ञान विकसित है, क्या उतना विज्ञान का ज्ञान ब्रह्मा बाबा के समय में था? उनको मिला? नहीं मिला। पर आज हर कण की जानकारी उनको है, ब्रह्मा बाबा को। दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, किस बात से क्या होता है, ये हर बात की जानकारी ब्रह्मा बाबा को है, क्योंकि संपूर्ण बन गए। तो आपका एम ऑब्जेक्ट है आत्मिक स्थिति में आना, उसी पर ध्यान रखो। जब आपका ध्यान अपने ऊपर रहेगा तो दुनिया का ज्ञान आपको अपने आप मिल जाएगा। उसे पाने की कोशिश नहीं करो। अगर पाने की कोशिश करना है तो अपने आप को पाने की कोशिश करो, ज्ञान के पीछे नहीं लगो। जितना ज्ञान बाबा ने दिया है बस उसमें संतुष्ट रहो और एम ऑब्जेक्ट के पीछे चलते रहो। जैसे समय होगा वैसे ज्ञान बाबा देता जाएगा। तो ज्यादा ज्ञान में भी नहीं फंसो, अपने आप में फंसो। अपनी बुद्धि को आत्मिक स्थिति में लगाओ। बाबा में तो लगने ही वाली है आत्मिक स्थिति के बाद, इसलिए सबसे पहले आत्मिक स्थिति में लगाओ अपनी बुद्धि को, जो ब्रह्मा बाबा ने किया। इसलिए बाबा कहते हैं साकार का सबूत तो इन आंखों से देखा, उनके हर गुण हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। बाबा कहते चेक करो अपनी वाणी और अपने कर्म, इसमें कितना अंतर है साकार में और हम में। अगर अंतर है तो उसे मिटाओ। बाबा कहते हैं ना साकार को कॉपी करो, तो कॉपी करते चलो, उसके जैसा बनते चलो। जब बनेंगे तो उसने जो पाया है वो आप पाएंगे, वरना ड्रामा। इसलिए सदा चेक करते चलो। अभी समय के हिसाब से 25 भी बहुत हैं। बाबा कहते हैं अभी समय बदल गया, ये 25 उस समय की बात थी। अभी कम से कम 50 होना चाहिए चेंज। बाबा कहते कम से कम 50% बाप समान आप बन चुके हो या नहीं, ये चेक करो। 50 से भी आगे जाना चाहिए। अभी समय है 80% का, समय खत्म हो चुका है। तो बाप समान बनते चलो, हर बात को चेक करो। जब आप बाप समान बनोगे तो आपकी जगह बाप के पास होगी। बाप आपको बुलाएगा, बाप आपको साथ रखेगा, बाप से पालना मिलेगी, क्योंकि आप बाप समान बने। तो सदा चेक करते रहो कि कितने % में हम बाप समान बने हैं। सदा चेक करते रहो। समय पुरुषार्थ का बहुत कम है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के लिए समय बहुत कम है। पहले जैसी बात नहीं रही। पहले दुनिया में बहुत कम हलचल थी, अभी हलचल बहुत बढ़ चुकी है और यह हलचल और भी बढ़ेगी। आपको अगर लगता है कि अभी समय बिगड़ा है तो आपकी गलतफहमी है। समय अभी और भी बिगड़ने वाला है। कहेंगे आज का दिन बहुत अच्छा है, कल कैसा होगा कह नहीं सकते।
बाहरी रूप से। तो इस अपेक्षा में नहीं रहना कि समय शांत हो जाएगा फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, गलत फहमी है। अभी समय कभी भी शांत नहीं होगा बाहरी रूप से। पुरुषार्थ करना आपके हाथ में है। समय अशांति में ही चलेगा, केवॉस में ही चलेगा बाहरी रूप से। तो आपको चेक करना चाहिए कि समय अनुसार आपका पुरुषार्थ कैसा है, आप कहां तक पहुंचे हो, आपकी स्थिति कैसी है। चेक कीजिए, हर बात में चेक कीजिए कि आपकी स्थिति कैसी है। तो आपको पता चलेगा कि पुरुषार्थ से आप कहां तक पहुंचे हो। आखिर जो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हो, ज्ञान योग धारणा सेवा का, तो सभी स्थिति के लिए कर रहे हो। स्थिति में पास हुए, चारों सब्जेक्ट में पास हुए। स्थिति में फेल हुए, चारों सब्जेक्ट में फेल हुए। इसलिए अपने को चेक करते चलो। इसलिए जैसे याद का चार्ट रखते हो, साथ साथ अब यह भी चार्ट रखना चाहिए कि कितना ब्रह्मा बाप समान बने हैं। जितना याद का चार्ट, उतना ही ब्रह्मा बाप समान बनने का चार्ट हो। ब्रह्मा बाबा के कौन से कितने गुण हमसे मिलते हैं, चेक करते चलिए। हमारे कर्म कैसे हैं, दृष्टि कैसी है, वाणी कैसी है, विचार कैसे हैं, वृत्ति कैसी है, चेक कीजिए। हम कहाँ भी जाते हैं तो दूसरों को कैसे लगता है, दूसरे हमसे खुश होते हैं या नाखुश होते हैं, इससे आपको पता चलेगा आपके स्थिति का चार्ट। ब्रह्मा बाबा कहाँ भी जाए सभी खुश होते थे। किसी भी बच्चे से मिले सभी खुश होते थे कि बाबा हमसे मिले। तो बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, अपनी स्थिति को चेक करो, आपकी स्थिति कैसी है, चेक करते चलो। कि दूसरों में जाने के बाद, दूसरों के संग में आने के बाद लोगों का मन कैसे होता है, आपके लिए खुश होता है या उदास होता है। अगर आपके संग में आकर लोग संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, वरना कहीं तो आप ब्रह्मा बाप समान बन रहे हो, यह प्रमाण है। वरना लोगों को अगर लगता है ये कब जाएंगे पता नहीं, इसका मतलब समझ जाइए ये स्थिति की बात है। विश्व की हर एक आत्मा एक दूसरे से खुशी चाहती है। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, आपसे दूसरों को खुशी कितनी मिलती है। आप ज्यादातर समय परिवार के साथ रहते हो तो परिवार को आपसे खुशी कितनी मिलती है, चेक कीजिए। अगर हम एक परिवार को खुश नहीं रख पाते 5, 7, 8, 10, 15 लोगों के, तो विश्व को कब रखेंगे। उन्हीं को संभालते हम दुखी हो जाते हैं तो विश्व को कब रखेंगे। और कैसे कह सकते कि हम विश्व कल्याणकारी आत्मा हैं। हमारे संबंध संपर्क में जितनी आत्माएं आती हैं, क्या हम उन्हें संतुष्ट रख पाते हैं, खुश रख पाते हैं, चेक कीजिए। कभी कोई बच्चा बाबा से मिलने आया, भले ज्ञान में है या नहीं है, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ होगा कि कोई उदास होके चला गया। सभी भरपूर होके ही गए हैं। तो यह आपसे कब होगा, अपने को चेक कीजिए।
तो चार्ट को चेक कीजिए कि मुझ में और ब्रह्मा बाबा में बाप समान अवस्था में कितना अंतर है। रोज चेक करते रहिए। आज मैं आत्मा कितनी बाप समान अवस्था में रही, चेक करते रहिए, क्योंकि वही आपका एम ऑब्जेक्ट है। अगर वो नहीं कर पाते तो आप फेल है। बाबा ने पहले सेकंड से ही बताया है कि आपका एम ऑब्जेक्ट है बाप समान बनना। जब भी आप ज्ञान में आए हो तभी से आपको बताया है कि आपका एम ऑब्जेक्ट है बाप समान बनना। तो सदा ध्यान में रहे। साकार जो कर्म कर रहे थे, जो स्थिति जो स्मृति थी, उन सभी से भेंट करनी है। बाबा कहते हैं साकार जैसे कर्म कर रहे थे, उनकी जैसे स्थिति थी, जैसे स्मृति थी, वो सभी चेक करते रहे कि साकार के कर्म और हमारे कर्म इसमें कितना अंतर है। साकार की स्थिति और हमारी स्थिति इसमें कितना अंतर है। साकार की स्मृति और हमारी स्मृति इसमें कितना अंतर है। चेक करते रहे। ये चेक करना चाहिए आपको। तो जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। बाबा कहते हैं योग करो, अपने को और बाप समान अवस्था को चेक करो। मुरली पढ़ो, मुरली सुनो, अपने को और बाप समान अवस्था को चेक करो। हर कर्म में चेक करना है। चेक करने से ही पता चलेगा, और चेंज करना है तो चेंज कर पाएंगे। लेकिन कभी चेक ही नहीं किया तो चेंज कहां से करेंगे। बाबा ने कहा ना, साकार के जैसे कर्म वैसे आपके कर्म हो, साकार की जैसे स्थिति वैसे आपकी स्थिति हो, साकार की जैसे स्मृति वैसे आपकी स्मृति हो। यही जीवन है इस ज्ञान की। तो घड़ी घड़ी चेक करते रहना, मैं आत्मा और ब्रह्मा बाप समान अवस्था कहाँ तक एक समान होती जा रही, और अपने को भरपूर करते रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, और सदा चेक करते रहना कि साकार समान हम कितने बने हैं, बाप समान हम कितने बने हैं। सदा चेकिंग में रहना। चेकिंग कभी भी मिस ना हो। हर कर्म में चेकिंग हो कि यही कर्म ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया होगा, वही कर्म ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया होगा। सदा चेक करते रहिए। कोई भी कर्म हो आपका, बाबा योग कैसे करते होंगे, बाबा ज्ञान कैसे सुनते होंगे, विचार करो कभी। बाबा धारणाएं कैसे धारण करते होंगे। कोई भी सेवा हो, बाबा कैसे करते होंगे, विचार करो। तो बाबा जैसे करते होंगे वह सब आपके अंदर आ जाएगा। फिर दूसरों को भी आपसे ब्रह्मा बाप समान अवस्था फील होगी, बाप समान अवस्था फील होगी। तो सदा इस स्मृति में रहना कि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। अच्छा, ओम शांति।